धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बल्कि उसने जो कर्जे लिए थे वो कर्जे भी अब उसे चुकाने थे। लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्जा लिया है वो कर्जे उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पड़ गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसके सारे संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दूं, यदि मैं इसे भी बेच दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया, पर मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था वह तो सब लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर दौड़ पड़ी। सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तब वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहां है असली दुख? जब तुम्हारे में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर सोनू के सब्र का बांध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, हे महात्मा, आखिरी असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते?